जल जीवन मिशन यानी JJM केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी स्कीम है जिसके तहत पूरे भारत भर में हर घर जल, पर्याप्त जल के साथ साथ जल की शुद्धता की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आज हम बात करेंगे JJM के ऊपर, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका मिशन था हर घर पर्याप्त जल उपलब्ध करवाना, जिसका टारगेट 2024 में ही पूरा किया गया। सरकार का एक नया टारगेट है कि जितने भी कनेक्शन है, जितने भी लाइन्स हमने हर घर जल प्राप्त करा है, उसकी शुद्धता की ओर विशेष ध्यान देना। अब जल की शुद्धता को बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी यानी IoT का सहारा लिया गया है। JJM के तहत जितने भी पानी के सोर्स है, जितने भी स्टोरेज टैंक है, जितने भी लिफ्ट न्यू बनी है, पुरानी है, सभी को जियोटैक के द्वारा ऑनलाइन किया गया और अब जितने भी JJM कनेक्शन जोड़े गए हैं उसमें पानी सुचारू रूप से दिया जा रहा है या नहीं। पानी जल शक्ति विभाग द्वारा हर घर जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कितनी मात्रा में शुद्धता है, कितनी टर्बिडिटी है, कितना TDS है, इन सभी पैरामीटर का लक्ष्य है मानव जीवन के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए पानी की शुद्धता में PPM, टर्बिडिटी, TDS, क्लोरीन आदि जांच को बहुत ही आवश्यक रखा गया है। इन सभी का रिकॉर्ड सब डिवीजन, डिवीजन और सर्कल में भी उपलब्ध रहेगा, जिसको जांच अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय कभी भी जांचा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि IoT के माध्यम से किस प्रकार से शुद्ध जल की जो शुद्धता को बढ़ाया गया है, उसमें कौन कौन से मीटर लगे हैं और कैसे काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसको समझेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में पानी की सुचारू रूप से सप्लाई के लिए तथा पानी की शुद्धता की जांच के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के मीटर का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आता है फ्लो मीटर, जिसका काम होता है पानी के प्रभाव को मापना। डिटेल में हम आगे बात करेंगे। दूसरा आता है प्रेशर मीटर, जो पानी के प्रेशर को बताता है कि कितने प्रेशर से पानी आगे जा रहा है, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पानी आगे गुजर रहा है। तीसरा है वाटर क्वालिटी एनालाइजर, ये मीटर है वाटर की शुद्धता को नापने के लिए, वाटर में कितनी शुद्धता है, वाटर कितना पीने योग्य है या नहीं, पानी में कितनी क्लोरीन है और कितनी मात्रा में टर्बिडिटी है। साथ ही हम वाटर क्वालिटी एनालाइजर के तहत हम देखेंगे कि पीने के पानी का TDS कितना होना चाहिए, पीने के पानी की टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए और क्लोरीन कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो गेटवे को पावर सप्लाई का काम करते हैं। इसमें जो बॉक्स लगे हैं इसमें है चैनल गेटवे और एक मल्टी चैनल गेटवे, जिसमें IoT डिवाइस लगा है, जिसमें एक सिम भी लगी है जो सारा मीटर, जितने भी हमारा मीटर्स है, जो फ्लो मीटर है, वाटर क्वालिटी एनालाइजर है, प्रेशर मीटर है, इसका डाटा रिकॉर्ड रखता है। साथ ही ये रिकॉर्ड रखता है कि एक दिन में कितनी लीटर पानी सप्लाई दिया गया और उसमें कितनी शुद्धता थी, इसका रिकॉर्ड भी अपने पास स्टोर रखता है। तो ये था इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मीटर लगे हैं। इसके बाद हम डिटेल में आगे बात करेंगे, जिसमें हम हर एक डिवाइस, हर एक मीटर को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी जल शक्ति विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए, साथ ही इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग का काम कर रहे व्यक्ति के लिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कृपया आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी तक हमने ओवरव्यू में 3 प्रकार के अलग अलग मीटर के बारे में देखा। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मीटर को लेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टेप ले लेते हैं पहले नंबर पे फ्लो मीटर। ये आप देख रहे हैं, ये सभी फ्लो मीटर लगे हुए हैं। फ्लो मीटर का काम होता है किसी भी लिक्विड या गैस के प्रभाव यानी फ्लो को मेजर करना। इसमें एक सेंसर लगा होता है जो किसी भी तरल पदार्थ के प्रभाव को, यानी किसी भी पाइप में अगर कोई तरल पदार्थ या लिक्विड बह रहा हो उसमें कितना फ्लो है उसको मेजर करता है। फ्लो मीटर लगाने के बाद जैसे ही हम इसमें पानी की सप्लाई देते हैं तो उसमें एक रीडिंग आती है, जिससे ये पता लगता है कि कितना लीटर पानी फ्लो मीटर के जरिए आगे क्रॉस हुआ है। अब इस रीडिंग को पढ़ने के लिए यूनिट का पता होना जरूरी है। इसमें 3 प्रकार की यूनिट यूज की जाती है। अभी जो हमारे पास फ्लो मीटर है इसकी रीडिंग होती है मीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम समझ लेते हैं फ्लो मीटर के बारे में। फ्लो मीटर किस प्रकार से काम करता है और ये किस प्रकार से इसकी रीडिंग शो होती है और पानी के डिस्चार्ज को कैसे मेजर करता है। फ्लो मीटर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें मीटर क्यूब लिखा है। मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000, यानी जब इस मीटर के थ्रू 1000 लीटर पानी आगे क्रॉस होगा तो उसकी रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे 1। इसके बाद इसको बारी बारी हम समझेंगे। तो सबसे पहले नीचे समझ लेते हैं जो आपके व्हील से लगे हैं गोल गोल, इसको समझ लेते हैं एक एक करके। इसमें 4 व्हील है। पहला X 0.0001, दूसरा है 0.001, तीसरा है जिसमें शो नहीं हो रहा लेकिन उसकी वैल्यू होती है 0.01 और लास्ट का होता है 0.1। जो पहला वाला जो डायल है जैसे घूम रहा है, ये हमारा शो करता है कि
1 लीटर, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट एक राउंड करता है, एक पूरा करता है राउंड, तो 1 लीटर क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह जो अगले वाला है इसमें निकलेगा, जैसे 1 दिया है तो इसमें हमारा 1 लीटर आ गया, 2 में 2 लीटर, 3 में 3, 4, इस तरह करके जब पूरा राउंड हो जाता है तो एक राउंड में ये 10 लीटर पानी आगे क्रॉस करता है। और जो इसके अगले वाला है इसमें 10 लीटर क्रॉस होगा तब एक रीडिंग आएगी, और जब 100 लीटर क्रॉस होगा तब इसमें पूरा एक राउंड कंप्लीट होगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें एक रीडिंग तब आएगी जब 100 लीटर पानी क्रॉस होगा, और जो पूरी रीडिंग यानी 10 रीडिंग तब होगी कंप्लीट जब इसमें 1000 रीडिंग होगी। मतलब 1000 लीटर जब पानी क्रॉस होगा तो जो लास्ट वाला जो डायल है इसमें एक रीडिंग आएगी। तो ये था इसके बारे में। अब इसकी रीडिंग कैसे समझते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे दिया है 411, इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने जैसे देखा कि मीटर क्यूब इसकी रीडिंग होती है कि 1000 पानी आगे क्रॉस हो गया है। उसके बाद ऊपर वाले रीडिंग में 10,000, उसके बाद ऊपर वाले रीडिंग में लाख, यानी कि इसकी जो रीडिंग होगी 1,14,000, इसकी रीडिंग होगी 1,14,000 लीटर। तो इस प्रकार से हमने मीटर की रीडिंग निकालना सीखा। दोस्तों इसको हम डिटेल में भी निकालना सीख सकते हैं। जैसे जो डायल नीचे 4 डायल है इसके हिसाब से हम लीटर पर सेकंड के हिसाब से भी हम इसकी मीटर की रीडिंग निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने लीटर पानी आगे क्रॉस हुआ। इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनेगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये था थोड़ा मीटर के बारे में। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 अन्य यूनिट होती है जो फ्लो मीटर में यूज रहती है दूसरे टाइप के फ्लो मीटर में। एक होता है लीटर पर मिनट और एक होता है गैलन पर मिनट। आइए हम इसकी जितनी भी यूनिट है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। पानी को हम किस किस इकाई में नापते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्लो मीटर पानी की यूनिट को 3 प्रकार से मेजर करता है। सबसे पहला आता है लीटर पर मिनट। किसी भी डाया के पाइप में पानी 1 मिनट में कितने लीटर पास हो रहा है इसको हम लीटर पर मिनट में मेजर करते हैं। इसकी सेकंड यूनिट जाती है गैलन पर मिनट। जैसे हमने पहले यूनिट में देखा था लीटर पर मिनट, ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें मैक्सिमम हम तरल पदार्थ को लीटर पर मिनट में मेजर करते हैं। गैलन भी एक प्रकार से सेम ही है। गैलन थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होती है कि 1 गैलन में आता है 3.7 लीटर। हम कह सकते हैं 3.7 लीटर पानी किसी भी पाइप से क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब 1 गैलन पानी गुजर गया है। तो ये था फ्लो मीटर की यूनिट के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि जो फ्लो मीटर में जितनी भी रीडिंग आई है कहाँ रिकॉर्ड होती है और किस प्रकार से ट्रांसफर होती है और किस प्रकार से डाटा स्टोर रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो सारी मीटर की रीडिंग है, उसका डाटा मीटर में लगी हुई एक सेंसर में रिकॉर्ड रहता है। अब ये सेंसर अपने पास तो स्टोरेज मेमोरी पर रिकॉर्ड रखता ही है, साथ ही ये डाटा गेटवे चैनल के जरिए आगे ट्रांसफर करता है। अब हम गेटवे चैनल के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये गेटवे चैनल होते क्या है। ये चैनल 2 प्रकार के रहते हैं, एक सिंगल गेटवे चैनल और एक मल्टी गेटवे चैनल। सबसे पहले हम सिंगल गेटवे चैनल देख लेते हैं। जितने भी सोलर पैनल देख रहे हो आप, इसमें अलग अलग सेपरेट कनेक्शन के लिए सेपरेट से सोलर पैनल लगे हुए हैं। और जो सोलर पैनल का अंदर जो बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर रहता है सिंगल गेटवे चैनल और मल्टी गेटवे चैनल, और साथ ही इसमें बैटरी वगैरह। आइए इसको अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज रहती है। सबसे पहला नंबर पे आता है सोलर चार्ज कलेक्टर। इसका काम होता है चार्ज को कलेक्ट करना और आउटपुट सप्लाई देना। इसके बाद लिथियम आयन बैटरी हमारे पास है 12 वोल्ट की, इसके साथ जो असेंबल रहती है। इसके बाद इसमें रहता है सिंगल गेटवे चैनल, जो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हो, यह है सिंगल गेटवे चैनल। इसके अंदर 10 सिम रहती है जो डाटा को ट्रांसफर करती है। इसमें 5G सिम रहती है, इसमें एयरटेल की सिम में लगी हुई 5G सिम को इंसर्ट करने के लिए सिंगल गेटवे चैनल में अलग से एक स्लॉट बना रहता है, इसको हमने इंसर्ट कर लिया है। अब इसके जो कनेक्शन है उसको एक बार हम डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझ लेते हैं, इसको बाद 1 बाय 1 कनेक्शन करेंगे। सोलर चार्ज कंट्रोलर के कनेक्शन बहुत ईजी है, इसके कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो 6 टर्मिनल रहते हैं, जैसे ऊपर हमने नंबर वाइज को नोट किया है। उसके बाद फर्स्ट के 2 टर्मिनल जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सप्लाई जाएगी सोलर पैनल के लिए, ये हमारा सोलर पैनल है। उसके बाद जो बैटरी है बीच में, उसका पॉजिटिव टर्मिनल 3 पे और नेगेटिव टर्मिनल 4 नंबर पे जुड़ेगा, ये बैटरी है हमारे पास। उसके बाद जो आउटपुट का 5 और 6 टर्मिनल दिया है, 6 टर्मिनल हमारा नेगेटिव रहेगा और 5 टर्मिनल हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से सप्लाई जाएगी आगे सिंगल गेटवे या मल्टी गेटवे चैनल के लिए। ये सप्लाई हमारा डीसी लोड के लिए जाएगी। इसके दूसरे कनेक्शन हम एसी लोड के लिए भी कर सकते हैं। एसी लोड में जैसे सेम ही रहेगा, इसमें सिर्फ इतना रहेगा जहाँ से हमने डीसी लोड उठाया था वो वहाँ से हमें एसी लोड नहीं उठाना है। और यहाँ के आउटपुट में इन्वर्टर जोड़ सकते हैं बैटरी के डायरेक्ट, जो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, इससे हमारा एसी लोड काम करेगा। तो ये थे थोड़े कनेक्शन के बारे में। अब हम प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे।
हमारे पास प्लस की जगह मैंने रेड बार जोड़नी है और माइनस की जगह ब्लैक बार जोड़नी है। जो है 3 और 4 नंबर बैटरी का है। बैटरी शो करा है 12 वोल्ट। उसके बाद जो हमारे 5 और 6 टर्मिनल है, प्लस की जगह हमने रेड और नेगेटिव की जगह हमने नेगेटिव बार जोड़नी है। ये एक जो कनेक्शन रहेगी लास्ट में 5 और 6 के, इसमें हम जुड़ेंगे सिंगल गेटवे या मल्टी गेटवे चैनल को। अब हमने इसमें इंसर्ट कर लिया है, सिंगल गेटवे चैनल को इंसर्ट कर लिया है और बीच में हमने बैटरी के टर्मिनल कनेक्शन कर दिए हैं। जैसे ही हमने बैटरी का कनेक्शन की, उसमें 12 वोल्ट सप्लाई देगी और उसके बाद जैसे हमने सिंगल गेटवे चैनल के कनेक्शन किए, उसके बाद आउटपुट में हम जो सिंगल गेटवे चैनल है, प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस कनेक्शन करने के बाद इसका लोड शो हो जाएगा, जैसे कि आप सिंगल गेटवे चैनल में शो कर पा रहे हो। सोलर चार्ज कलेक्टर के कनेक्शन करने के बाद सिंगल गेटवे चैनल में 2 एंटीना लगते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं सिम के लिए। इसको लगाने के लिए जो सिंगल गेटवे चैनल है उसके दोनों साइड अलग से इसके लिए स्लॉट बने रहते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए सोलर के साथ ही मैग्नेट रहता है इन एंटीना में और ये चिपक जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। जो सोलर के हमने आउटपुट सप्लाई नहीं ली थी, तो सोलर की आउटपुट सप्लाई सोलर चार्ज कलेक्टर के फर्स्ट टर्मिनल में जुड़ेगी। फर्स्ट 2 टर्मिनल सोलर के लिए रहेंगे, उसके बाद 2 टर्मिनल बैटरी के लिए और लास्ट के 2 टर्मिनल हमारा लोड के लिए, यानी जो सिंगल गेटवे चैनल है उसके लिए रहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी गेटवे चैनल। जैसे सिंगल गेटवे चैनल है, बहुत सारे सिंगल गेटवे चैनल का डाटा एक ही मल्टी गेटवे चैनल में कलेक्ट रहता है, जिसमें 4G वाईफाई कलेक्टर रहता है जो डाटा को स्टोर करके और आगे ट्रांसफर करता है एलईडी के लिए। इसके बाद जो मल्टी गेटवे चैनल है उसके अंदर सेम ही सोलर चार्ज कलेक्टर रहता है और डाटा कलेक्ट करने के लिए 4G डाटा वाईफाई कलेक्टर रहता है। ये था मल्टी गेटवे चैनल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर सेंसर के बारे में। जो ये प्रेशर मीटर है ये डाटा कलेक्ट करता है कि कितने प्रेशर से पानी आगे जा रहा है और आगे सिंगल गेटवे या मल्टी गेटवे चैनल को ट्रांसफर करता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है वाटर क्वालिटी एनालाइजर। ये जो बड़ा सा बॉक्स देख रहा है ये वाटर क्वालिटी एनालाइजर है। इसके लिए इनपुट सबसे पहले पानी की सप्लाई आती है यहाँ से, और ये हम इसको पहले ओपन करके देखें कि इसके अंदर क्या चीज है। जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो, ये हमारा वाटर क्वालिटी एनालाइजर मीटर। ऊपर इसके डिस्प्ले लगी हुई है। डिस्प्ले के साइड में अलग से पोर्ट लगा है जिसमें हम वाटर की टेस्टिंग करते हैं। ये इनपुट पानी की सप्लाई है, यहाँ से जाके इस जो हमारा ये अंदर से पोर्ट लगा है इसके ऊपर है सेंसर लगा हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनपुट पानी की सप्लाई दे देते हैं। पानी की सप्लाई देने के लिए अलग से बाल में इसके कनेक्शन किए हैं जो मेन सप्लाई वाल है। तो यहाँ से हमने पानी की सप्लाई ऑन कर दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें पानी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। जैसे ही इसमें पानी फुल हो जाएगा उसके बाद जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप के थ्रू पानी आएगा बाहर, पानी बाहर आएगा और साथ में जो पानी है उसकी टर्बिडिटी और क्लोरीन की टेस्टिंग डिस्प्ले में शो हो जाएगी। हमारा पानी की सप्लाई जो इसमें पोर्ट में फुल हो चुकी है और यहाँ से ड्रेन आगे हो रहा है। और जो आप देख पा रहे हो इसमें वाटर क्वालिटी एनालाइजर में इसमें पीपीएम क्लोरीन और एनटीयू टर्बिडिटी शो कर रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टर्बिडिटी क्या होती है, टीडीएस क्या होती है, क्लोरीन क्या होता है और इस पानी की शुद्धता कैसे मेजर करते हैं और इसमें जो शो कर रहा है उसमें हम किस तरह से इसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें थ्योरेटिकली ये समझना पड़ेगा कि पीने के पानी की टीडीएस और क्लोरीन, टर्बिडिटी, एनटीयू और पीपीएम कितना होना चाहिए। तो इसको हम पहले थ्योरेटिकली डिटेल में समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी रहता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो अब हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि पानी की शुद्धता हम कैसे मेजर करते हैं। जब हम पानी की शुद्धता की बात करते हैं तो उसमें जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा पानी पीने योग्य है और कौन सा पानी पीने योग्य नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पानी में 2 प्रकार के पदार्थ घुले रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो पदार्थ होते हैं जिसमें पानी का रंग चेंज हो जाता है, जैसे मिट्टी या कोई रेत वगैरह जिससे पानी का कलर चेंज हो जाता है। ये इसको बोलते हैं टर्बिडिटी यानी मैलापन। दूसरा रहता है ठोस पदार्थ, जिसको घुलने पर पानी का रंग में कोई चेंजिंग नहीं रहती, जबकि पानी सेम कलर में रहता है लेकिन इसके टेस्ट, इसके स्वाद में बदलाव आ जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं टीडीएस यूनिट। अब टीडीएस यूनिट क्या है इसको पहले डिटेल में समझ लेते हैं। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी पानी में घुले हुए पदार्थ जैसे नमक, चीनी आदि। इस तरह के जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पानी में घुलनशील रहते हैं और पानी के स्वाद को चेंज कर लेते हैं। अब टीडीएस कितना होना चाहिए पीने योग्य पानी के लिए? WHO के अनुसार पीने योग्य पानी का टीडीएस वैल्यू होनी चाहिए 500 से 1000 तक, जबकि इंडियन ब्यूरो के अनुसार
पीने योग्य पानी का TDS वैल्यू 2000 तक वैलिड माना जाता है। अगर TDS वैल्यू 2000 से ऊपर है तो वो पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन, ppm और mg पर लीटर ये क्या चीज होती है। क्लोरीन को ppm या mg पर लीटर में हम मेजर करते हैं। ppm का फुल फॉर्म होते हैं पार्ट प्रति मिलियन। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझे, अगर 10 ppm क्लोरीन है तो इसका अर्थ है कि प्रति मिलियन यानी 10 लाख पानी की इकाई में 10 यूनिट क्लोरीन है। पीने योग्य पानी की ppm या mg पर लीटर की वैल्यू होनी चाहिए 0.5 से 1 ppm तक। पीने के पानी की टर्बिडिटी मेजर करने के लिए एक मीटर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है नेफेलोमेट्रिक मीटर यूनिट यानी NTU। मीटर ये दर्शाता है कि पानी में कितने परसेंट मैलापन है, कितने परसेंट गंदगी है और कितने परसेंट टर्बिडिटी है। तो भारतीय ब्यूरो के अनुसार अगर माना जाए तो इसकी वैल्यू 5 NTU तक होनी चाहिए। इसके अधिक होने पर यह पानी पीने योग्य नहीं है। तो हमने देखा जो ppm की वैल्यू रहनी चाहिए 0.5 से 1 ppm या mg पर लीटर और NTU यानी टर्बिडिटी की वैल्यू रहनी चाहिए 5 NTU के बराबर। अभी जो आप मीटर देख रहे हो वाटर क्वालिटी एनालाइजर, इसमें हम दो प्रकार की शुद्धता से पानी की मेजरमेंट कर सकते हैं। एक है ppm जिसकी मात्रा होनी चाहिए 0.5 से 1 ppm या mg पर लीटर, और दूसरी है हम NTU या टर्बिडिटी जिसकी मात्रा होनी चाहिए 5 NTU के बराबर, तभी हम पीने योग्य पानी इसको मान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जो ये डाटा स्टोर रहता है वो आगे डिस्प्ले में शो कर देते हैं। जो ऑफिस में डिस्प्ले जितने भी मीटर है, जितने भी गेटवे है, सिंगल गेटवे या मल्टी गेटवे चैनल है, उसका डाटा आगे जाता है डिस्प्ले की ओर। जो सब डिवीजन या डिवीजन में डिस्प्ले लगी है सिस्टम में शो होता है अलग अलग सेक्शन वाइज। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो LWS कोटी वॉच का डाटा शो हो रहा है। तो सबसे पहले साइड में जो ऑप्शन देख रहे हैं, साइड में डैशबोर्ड है, प्रोजेक्ट के बारे में स्कीम है, लिस्ट है, उसके बाद फ्लो मीटर है, हमारा प्रेशर मीटर है, टर्बिडिटी है, उसका डाटा अलग अलग, और जो मेन टैंक से कितने कनेक्शन आगे सप्लाई हो रहे हैं उसका ग्रीन कलर शो हो जाता है। और इस तरह से हम इसको आगे देख सकते हैं। डिस्प्ले में डाटा कैसे देखते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग कोई जरूरत पड़ी इन फ्यूचर में तो जरूर से इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड टेक केयर, बाय।